नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आज सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। तो सुप्रीम कोर्ट के नए 51वें 51 प्रधान न्यायाधीश का पद आज जस्टिस संजीव खन्ना ने ग्रहण कर लिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में एक आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। उन्होंने जस्टिस DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। तो 18 जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले जस्टिस खन्ना कई ऐतिहासिक फैसलों का भी हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें चुनाव में EVM की उपयोगिता बनाए रखना, चुनावी बांड योजना को खारिज करना, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के फैसले को कायम रखना और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अंतरिम जमानत प्रदान करना शामिल है। तो दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस देवराज खन्ना के पुत्र हैं और शीर्ष कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज HR खन्ना के वो भतीजे भी हैं। यानी उनका पूरा परिवार न्यायपालिका से और वकालत से जुड़ा रहा है। वो हाई कोर्ट के जज नियुक्त होने से पहले अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के वकील थे। जस्टिस HR खन्ना उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब आपातकाल के दौरान 1976 में ADM जबलपुर केस में उन्होंने असहमति वाला फैसला दिया था। संविधान पीठ के बहुमत के फैसले ने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार खत्म किए जाने को सही ठहराया था। तो देखा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब होंगे संजीव खन्ना। इसी के साथ बात करते हैं, इस समय महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों की धूम चल रही है। तो कल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और उसकी प्रमुख बातें घोषणाएं थी कि 10 लाख छात्रों को हर माह 10,000 रुपए वजीफा देंगे, कम आय वालों को मुफ्त राशन मिलेगा, 25 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और उद्योग के लिए कौशल जन जागरण का काम किया जाएगा तथा सख्त धर्मांतरण कानून का भी वादा किया गया है। तो इसी के साथ बात करते हैं कि अब लगातार आप देख रहे हैं गाड़ियां हैं, कार हैं, स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल हैं, वो अब इलेक्ट्रिक आने लग गए हैं। तो इसलिए सरकार ने प्रदेश में EVM चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का एक पूरा जाल बिछाने का निर्णय लिया है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नवीकरणीय और EV इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की स्थापना की गई है। यह पहला राज्य है जो एक हरित और ऊर्जा कुशल भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उत्तर प्रदेश में PPP मॉडल का उपयोग किया जाएगा, जिससे निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में इससे तेजी भी आएगी। तो ये EV इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की सरकार का उद्देश्य न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखना है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, क्योंकि ये डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां जब नहीं चलेंगी, जो वाहन नहीं चलेंगे, तो इससे एक वातावरण में जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही है वो कम होगी और वातावरण अच्छा बनेगा। तो योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए बिजली दरों में भी संशोधन किया है और इससे इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को किफायती दरों पर चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे EV को अपनाने में तेजी भी आएगी। बात करते हैं अब हरदोई में इस 15 तारीख को जो गंगा स्नान है उसको लेकर के राजघाट, बिलग्राम मल्लावा क्षेत्र के और बोरिया घाट पर भव्य मेला की तैयारियां चल रही हैं। कार्तिक मेले की तैयारियां को लेकर के SDM राकेश सिंह मेला स्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने स्थानीय अफसरों के साथ मेला स्थल पर निर्देश भी दिए। इसी तरीके से लोक निर्माण विभाग है, वन विभाग है, सिंचाई विभाग के इंजीनियर वहां पे देख रहे हैं कि किस तरीके से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को रास्ता प्राप्त होगा। और नमामि गंगे से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक सिंह ने कहा है कि जिले का सबसे पौराणिक घाट है बोरिया घाट, जहां पर सदियों से राजघाट, जहां पर सदियों से वह स्नान और मेला होता आया है। तो इसी के साथ आपको बता दें, हरदोई के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने राजघाट पर पहुंचकर जो गंगा स्नान का मेला स्थल है, पार्किंग स्थल है और लाइट की जो व्यवस्था है उसको उन्होंने देखा और आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल वहां पे रहेगा और
पूरे प्लानिंग के साथ काम किया जाएगा। कहीं पर भी जाम मेले में नहीं होने दिया जाएगा, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो अभी 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में जाना जाता है और यह बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाएगा। तो संस्था में प्रत्येक दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो इसी के साथ हरदोई के राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर, वहां पर जो किशोर हैं उनके लिए वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, चेस, लूडो, कैरम प्रतियोगिता इस समय शुरू की गई हैं। 12 नवंबर को गायन, वादन, नृत्य और 13 को आर्ट पेंटिंग तथा 14 को म्यूजिकल गीत, गान, नाटक होगा। तो किशोरों के द्वारा तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की जो है यानी उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगेगी और बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले किशोरों को पुरस्कृत और सम्मानित भी किया जाएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरदोई की 14 नवंबर को लखनऊ रोड स्थित रानी साहिबा का कटियारी अस्पताल में डॉक्टर संदीप कटियार के नेतृत्व में विश्व मधुमेह दिवस मनाएगी। और संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय अस्थाना ने बताया है कि प्राथमिकता देना और शिक्षा सिविल से मधुमेह दिवस के बारे में समाज को जागरूक भी किया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।